नमस्कार, मैं हूं दीपेश प्रजापति और आप देख रहे हैं डीएसपी न्यूज। तो खबर झाबुआ जिले के मेघनगर से की बता रहे हैं। पैसा एक्ट कानून का मजाक उड़ाया सरकार ने। बाप पार्टी के विधायक कमलेश्वर डोडिया ने भरे मन से इस बयान को कहा। तो जी हम बात कर रहे हैं झाबुआ जिले के मेघनगर की। आलियाजपुर जिले में सरकार के द्वारा अवैध तरीके से उद्योगपतियों को व खनिज की जमीन बिना ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव के दिए जाने का विरोध अब खुलकर सामने आने लगा है। पूर्व में राणापुर आलियाजपुर जिले में भी इसका पूर्ण विरोध हो चुका था। आज झाबुआ जिले के मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र में आदिवासी सर्व समाज जब इकट्ठा हुआ तो ग्रामीणों ने सरकार के द्वारा अवैध तरीके से भूमि अधिग्रहण कर उद्योगपतियों को दे दिया गया। आप पार्टी के विधायक कमलेश्वर डोडिया ने भरे मन से केंद्र व मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हम यह जमीन जान जाएगी लेकिन जमीन नहीं देने देंगे। आदिवासियों का हक है, इस पर हम किसी को काबिल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की जो ज़मीन है उस पर पूरी तरह से खिलवाड़ हो रहा है। आप पार्टी के विधायक कमलेश्वर डोडिया ने भरे मन से केंद्र व मध्य प्रदेश की सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि हम यह जमीन जो कि आदिवासियों का हक है, इस पर हम किसी को किसी भी प्रकार से काबिल नहीं होने देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र में जिस प्रकार से प्रदूषण हो रहा है वह जंग जाहिर है। यहाँ लोगों की जानों के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ हो रहा है, परंतु सरकार मौन बैठी है। मन से कमलेश्वर डोडिया ने आदिवासी समाज की सभी वक्ताओं ने एसडीएम मुकेश सोनी के समक्ष यह बात रखी। कहा कि क्या हमारे ग्राम पंचायत से जमीन के लिए औद्योगिक क्षेत्र के या खदानों के लिए ठहराव प्रस्ताव लिया गया है। एसडीएम मेघनगर मुकेश सोनी कुछ जवाब नहीं दे पाए। देखिए इस वीडियो में सभी लोगों ने क्या क्या कहा, सुनिए। एक मिनट, एसडीएम साहब, गांव के सब लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं, पूरे गांव तो यहाँ आ गए हैं, फिर भी एनओसी हो गई। इसका मतलब गड़बड़ दिख रही कि नहीं आपको? एनओसी नहीं जारी हुई है, ये ऑनलाइन डायरेक्ट एंट्री हुई है। इसके बारे में जो भी चीजों को पता लगाना है संबंधित विभाग या उच्च अधिकारी इस मामले में बता। अनिल जी बताओ, एनओसी हुई कि नहीं? कुछ पंचायतों में सरपंच ने दी कि नहीं एनओसी? जिन लोगों ने एनओसी दे दी है वो सरपंच आज यहाँ नहीं आए हैं। अब कौन सरपंच नहीं आए हैं वो एसडीएम साहब, आपके ऊपर भी दबाव आ सकता है। बड़े बड़े भू माफिया जो है ना, क्या है, उद्योगपति, आप लोग खनिज माफियाओं से डरेंगे नहीं। वो मैं विधानसभा सदस्य होने के नाते आपसे नियम की बात कर रहा हूँ। नियम के बाहर जाकर के कोई भी हम काम करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। मेरे ख्याल से पैसा कानून लागू करने के लिए एसडीएम का बहुत अहम रोल होता है। चार जो प्रमुख ग्राम सभा होती है उसका तो अनुमति आप देते हो उसको, है ना। इसलिए मैं आपसे शॉर्टकट में ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी हम लिख के चिट्ठी दे रहे हैं, इस चिट्ठी को आप तत्काल अग्रेषित करके हमको अवगत करा दो। लोगों ने ये मांग करी है कि जो भी अवैध तरीके से ग्राम सभाएं हुई है उसमें जो अनुमतियां दी हैं वो निरस्त करो एनओसी। उसके बाद में हम विरोध कर रहे हैं, ये जो नीलामी हुई है इसको निरस्त करने के लिए आप लिखेंगे कलेक्टर और आप लिखेंगे शासन, भोपाल और दिल्ली दोनों जगह पे हमको वो चिट्ठियां दे दो। वो चिट्ठियां अपने आदि जीत हो जाएगी। अभी जो ज्ञापन दे रहे उस पर आप अभी तत्काल कार्रवाई करें, उसको अग्रेषित करें और हमको अवगत करें समाज को। और दूसरी, आप और हम सब अब कलेक्टर साहब से भी हम लोग चिट्ठी लेना चाहते हैं। एक उनको देना, एक लेने की आपकी जिम्मेवारी है। आप करेंगे यहाँ से अनुभाग से और कलेक्टर करेंगे झाबुआ से, है ना। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि यहाँ से ये लिख करके अग्रेषित कर दे, कलेक्टर तत्काल कैंसिल के लिए कर देंगे वो, राइट। और ये जो गुस्सा इतना है इन लोगों का, ये आप नोट करके और आगे दे।
साथियों, मैं अलीराजपुर से हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, जैसे ही ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसी तरह से हमारे जिले अलीराजपुर में कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय, उन्होंने हमें भी ऐसे ही जवाब दिया था पहले कि ये अफवाह है, और वहाँ के जनप्रतिनिधि ने वीडियो वायरल करके अफवाह बता दे। और हमारे एक जिला पंचायत जो सदस्य थे रिंकू बाला डावर, उन लोगों एक मिनट, एसडीएम साहब, गांव के सब लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं, पूरे गांव तो यहाँ आ गए हैं, फिर भी एनओसी हो गई, इसका मतलब गड़बड़ दिख रही कि नहीं आपको? एनओसी नहीं जारी हुई है, ये ऑनलाइन डायरेक्ट एंट्री हुई है। इसके बारे में जो भी चीज़ों को पता लगाना है संबंधित विभाग या उच्च अधिकारी इस मामले में बता। अनिल जी बताओ, एनओसी हुई कि नहीं? कुछ पंचायतों में सरपंच ने दी कि नहीं एनओसी? जिन लोगों ने एनओसी दे दी है वो सरपंच आज यहाँ नहीं आए हैं। अब कौन सरपंच नहीं आए हैं वो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप सभी का इस कार्यक्रम के कवरेज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी आवाज़ को आगे बढ़ाने का जो काम किया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हो आप। आज ये जो 1400 हेक्टेयर जो ज़मीन को लेकर जो मेघनगर में आंदोलन हुआ है, इस आंदोलन में हर गांव, हर पंचायत, हर भाई, हर काकी, हर भाभी का सहयोग है। उनका ये कहना है कि हमारा जीवन यापन, हमारा जो जानवर है, हमारा जो मवेशी है, हमारा जो आने वाली पीढ़ी है वो हमारी ख़त्म होने वाली है। हमारे पास इतनी ही ज़मीन है जो हम इसके ऊपर रहकर जीवन यापन करते हैं। तो हम सरकार से और सभी से, मानव अधिकार आयोग से, महामहिम राष्ट्रपति महोदया से उनसे निवेदन करते हैं कि ये जो खदानें, जो खनिज नीलामी हुई है उसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, निरस्त किया जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम उग्र आंदोलन के लिए आगे करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। और उस उग्र आंदोलन में हम लोग कलेक्टर कार्यालय घेरेंगे, उसमें जानवर रहेंगे, मवेशी रहेंगे, बकरे, मुर्गे, और सारा समाज उठ के वहाँ पे जाएगा और उसी पे कलेक्टर कार्यालय के अंदर घेराव करके वहीं खाना पाना बना के खाएंगे और वहीं रहेंगे जब तक हमारा निरस्ती आदेश नहीं आता। तो अनिल भैया है, ग्राम पंचायत बताइए क्या मुद्दा है? देखिए, यहाँ मेघनगर के पास में 7-8 गांव हैं जहाँ पर ग्रेफाइट और मैग्नीज के लिए, खनन के लिए ब्लॉक्स आवंटित कर दिए हैं। ऐसी हमको जानकारी मिलने पर यहाँ पर आंदोलन चल रहा था, स्थानीय लोगों का विरोध में प्रदर्शन था, उस समय शामिल होने आया था। यहाँ तमाम आदिवासी लोगों ने यहाँ चिट्ठियाँ दी हैं, ऊपर शासन को लिखी है, और यहाँ अधिकारी भी आए थे, अनुविभागीय अधिकारी आए थे, जिले के खनिज अधिकारी भी आए थे। उनसे हमने बातचीत की है, जवाब बहुत गोलमाल मिला है। एनओसीज दी गई ऐसा हम लोगों को यहाँ बताया खनिज अधिकारी ने। हमने मौके पर एसडीएम से भी बात की हमने, एसडीएम ने भी गलत जानकारी दी कि बोले कि एनओसी हुई ही नहीं, जबकि खनिज अधिकारी यहाँ कह गए कि एनओसी दे दी। हमने जब इनसे प्रक्रिया पूछी एनओसी कैसे दी जाती है, उसकी क्या प्रोसीजर है, क्या आपत्ति वगैरह लगाने, क्या रहता है नियम प्रक्रिया में, तो माइक छोड़कर भागने लगे। साफ साफ है कि बहुत बड़े स्तर पर घपला हुआ है आदिवासियों को ज़मीन पर अवैध तरीके से खनन के पट्टे देने का। इसका पुरजोर विरोध किया है यहाँ के स्थानीय लोगों ने। मैं विधानसभा सदस्य हूँ, आगे भी लड़ूंगा इसके लिए। आपने प्रधानमंत्री और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को क्या आपने चिट्ठी भी लिखी? कल मैंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी को चिट्ठी लिखी है, और वहाँ से बात भी हुआ, टेलीफोन भी आया है। हो सकता है 1-2 दिन में वहाँ से जवाब भी आए, हम भी फॉलोअप लेंगे वहाँ से। हम कल फ़ोन भी लगाएंगे, दोबारा फिर चिट्ठी लिखेंगे। हर हाल में यहाँ पर किसी भी सूरत में मेघनगर के आसपास पहले से ही यहाँ प्रदूषित इलाका है, केमिकल की फैक्ट्रीज चल रही है, अवैध फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, और फिर यहाँ पर आदिवासी लोगों की 14,000 से ज़्यादा हेक्टेयर ज़मीनें ली जा रही हैं। हम हर हाल में देने नहीं देंगे। जब आपको अपने भील प्रदेश की राजधानी बनाने की मांग की है मन से? देखिए, जितना बड़ा 4 राज्यों का भील बहुल वाला इलाका, ये बीचों बीच सेंटर में पड़ता है। आप भी इसको मैप देख सकते हैं। अगर ये राजधानी बनता है तो चारों राज्य के जो भी प्रस्तावित भील प्रदेश है, वहाँ के लोग यहाँ राजधानी आने में कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को भी। और बीचों बीच में है, रेल से कनेक्टेड है, एयरटलेवी रोड बन गई है, ट्रेन एक्सप्रेस वे बन गया है, सब तरफ से कनेक्टेड है। इसलिए मुझे लगता है कि झाबुआ राजधानी होना चाहिए भील प्रदेश का। आपने मतियास भूरिया को लेकर भी मन से कहा? मतियास भूरिया अच्छे आदमी है। हमारे पास में कई प्रकार के लोग आते हैं, चाहे अलग अलग विचारधारा हो सकती है, अलग अलग दल हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की, किसी भी समाज के व्यक्ति की कोई भी परेशानी हो, उसके लिए लड़ना और लिखना बोलना हमारा काम है। मतियास जी शराब के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्होंने अदालत के अंदर भी चिट्ठी लगाई है, याचिका लगाई है, और मुझे पता चला है कि कल उनको 151 धारा में जेल में भेज दिया है। हम मतियास भूरिया के लिए लड़ेंगे। माननीय विधायक महोदय, एक प्रश्न है। खनिज अधिकारी ने बताया है कि सारी ग्राम सभा ने अनुमति दी है, अब ग्राम सभा का कोरम कंप्लीट होना चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि उन्होंने गलत जानकारी दी? 50% जनसंख्या का वो होना चाहिए। बिल्कुल, जो मैंने कहा वही है कि लोग सारे उस गांव के लोग यहाँ बैठे हुए थे। सरपंच और सचिव ने मिली भगत करके, जांच का विषय है,
किसने क्या लिया, किसने कितना क्या दिया है, वो जांच का विषय है। प्रश्न ये सर, मगर मिली भगत करके इन्होंने अवैध तरीके से 2-3 लोगों ने 50% की signature सहमति दी है, वो पूरा गलत है, वो नियम के विरुद्ध है। वो जमीन को लेकर आज आवेदन भी दिया है, क्या मसला है जिस स्थानीय लोगों को? देखिए, हम लोग विगत लगभग 2 वर्षों से देख रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे 8 लेन निकला, उसमें अधिकतर जो ज़मीनें थी वो आदिवासियों की थी, उनको विस्थापित किया गया। आज की जो परिस्थितियाँ हैं, वो जो रोड बना है उसके आसपास में इंडस्ट्रियाँ डालने की बात है। और आज जो है मेघनगर में 14,000 हेक्टेयर, मतलब लगभग 70,000 बीघा की बात करें अपन, एक छोटा सा अनुमान है, तो आप कह सकते हो कि ये जो फैक्ट्री डलने वाली है ये पूर्णतः प्रकृति को नुकसान करेगा, प्रदूषित करेगा, जिसके कारण हमारा जो मानव जीवन है उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और आप यकीन मानिए कि जो कोविड महामारी आई थी वो उसी का एक दुष्परिणाम है, आपके सामने है। और हमने यहाँ पर ग्राम सभा जो रखी थी वो लगभग आसपास की जितनी भी ग्राम सभाएं हैं उनका एक सामूहिक निर्णय के तौर पे आप कह सकते हो। यहाँ पर जो हमारे शासन प्रशासन के अधिकारी जो आए थे, उनसे जब ग्राम सभा के माध्यम से सवाल और जवाब पूछे गए तो यहाँ के जो अनुविभागीय अधिकारी हैं उनका सीधे तौर पे कहना था कि हमारे संज्ञान में कोई बातें नहीं है। तो मेरा ये आरोप भी है कि जब तक स्थानीय स्तर पर जो कर्मचारी अधिकारी रहते हैं पूर्णतः सर्वे नहीं हो जाता है, तब तक हायर ऑफिसर कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहता है। और दूसरी बात, आज सम्माननीय हमारे, मैं भारत आदिवासी पार्टी का प्रदेश महासचिव होने के नाते ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो विधायक हैं उनसे माइनिंग ऑफिसर ने बदतमीजी से बात करी है, जो कि बिल्कुल जायज़ नहीं है। उनका काम है, जो यहाँ की जो प्रजा है, लोकतांत्रिक जो तरीके हैं, ग्राम सभा की जो बातें हैं, उनके जो सवाल है उनका जवाब देना होता है। पर यहाँ के जो माइनिंग ऑफिसर हैं उन्होंने बदतमीजी करी है, उनका बिल्कुल जनता के खिलाफ उन्होंने बातें करी है, ऐसा मेरा मानना है।